गाइस, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गणित का पाठ योजना लेकर आए हैं, जो कि फर्स्ट क्लास का है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आप अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम लिखने के बाद फिर आप ये डेट लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, चक्र और अवधि लिखेंगे। प्रकरण में हम आज लेकर आए हैं गिनती 1 से 10 तक की बच्चों के लिए। फिर इसमें हमने लिखा है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमने लिखा है बच्चों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों को गिनती का बोध कराना, मतलब कि रुचि जागृत करना। जो गणित का विषय है बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, उसके हिसाब से हमने 1 से 10 तक की गिनती का प्रकरण रखा है, ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें, उसको सीख सकें। फिर है गिनती का बोध कराना। इससे ये पता चलेगा बच्चों को कितनी गिनती आती है, कितनी नहीं आती है, उसका बोध होगा उनको, और तार्किक शक्ति का भी विकास बच्चों में होगा। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का क्या है? बच्चों को संख्या से परिचित कराना है और 1 से 10 तक की गिनती सिखाना है। मतलब संख्या है जो कि कुछ बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती पहचानना नहीं आती है, तो उससे परिचित होंगे वो, और लिखना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, ये करना सीखेंगे। सहायक सामग्री की बात करें तो सहायक सामग्री में हमने माचिस की तीली ली है, चॉक लिया है, डस्टर लिया है, पेन लिया है। हम माचिस की तीली से बच्चों को बताएंगे कि ये कितनी तीली है, और बच्चे फिर बताएंगे कि ये इतनी तीली है। उससे हम और बच्चों को सिखा सकेंगे गिनती, कि कैसे बच्चे उसको गिन सकेंगे, कैसे पढ़ सकेंगे। बाकी चॉक डस्टर तो नॉर्मल सी बात लेते ही हैं लोग। और पेन भी यूज़ किया है हमने। देखिए इसमें दिया है प्रस्तावना, जिसमें हमने छात्र अध्यापिका क्रिया लिखा है और छात्र क्रिया लिखा है। छात्र अध्यापिका क्रिया मतलब कि टीचर जो हैं वो बच्चों से कहेंगी मेरे हाथ में कितनी माचिस की तीली है। तो हमने ये चित्र बनाया है, ये देखिए मेरे हाथ में 4 माचिस की तीली है। तो बच्चे 4 यहाँ पर गिनेंगे, माचिस को हम हाथ में लिए रहेंगे और बच्चे गिनेंगे और वो संख्या बताएंगे। फिर दूसरा पूछा है हमने, बताओ बच्चों ये कितनी पेनें हैं। हाथ में हमने एक पेन बच्चे के सामने ली और पूछा हमने ये कितनी पेन है। तो बच्चे ने कहा कि ये 1 पेन है। अगर हम 2 पेन दिखाते तो बच्चे कहते 2 पेन है। फिर हमने पूछा है इन अंकों को कैसे लिखेंगे। मतलब कि अभी बच्चों को गिनती समझ में आ रही है, चीज़ों के माध्यम से समझ में आ रही है, लेकिन अभी उनको ये नहीं समझ में आ रहा वो कैसे लिखेंगे, तो वो मौन हो जाता है। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन जो कि आज हम क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं, वो लिखा है हमने। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अध्यापिका जो है वो छात्रों से क्रिया जो भी होगा वो पूछेंगी। मतलब कि हम प्रश्न पूछेंगे, बच्चों ये कितने फूल बने हैं। ठीक है, तो हम जो भी है श्याम पटकार या किसी पे भी बना के दिखाएंगे, या चार्ट भी ले सकते हैं हम बच्चों के सामने, उस पे भी हम फूल बनाएंगे। तो हमने 3 फूल बनाया चार्ट पे और बच्चों से पूछा ये कितने फूल हैं। तो बच्चों ने कहा 3 फूल हैं। अभी उनको गिनती आ रही है समझ में, लेकिन लिखना नहीं आ रहा। फिर हमने ये बोर्ड पर कितने डंडे खींचे हैं, इन्हें गिनकर अपनी कॉपी में लिखो। तो बच्चों ने डंडा खींचा और उसको गिनना सीखा और लिखा 7। ठीक है, फिर हमने श्याम पट पर कौन सी संख्या लिखी है। तो हमने 4 लिखा था, तो बच्चों ने 4 बताई। अगर हम 5 या 6 लिखते तो वो 6 लिख के बताते। फिर हमने कहा कि 1 से 10 तक की गिनती सुनाइए। तो बच्चों को अभी गिनती का ज्ञान नहीं है अच्छे से, तो वो मौन हो गए, ज़्यादा सुना नहीं पाए अच्छे से, थोड़ा बहुत ही सुना पाए हैं। फिर आता है श्याम पटकार। श्याम पटकार पे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप कोई भी डेट लिखेंगे तो आगे लिखेंगे, वही श्याम पट डेट भी श्याम पटकार पे भी डेट लिखना है, विषय लिखना है, कक्षा लिखना है और प्रकरण भी लिखना है कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। फिर हमने जो आपसे पहले में पूछा है कि ये कितने फूल बने हैं, श्याम पट पर हमने बना के बच्चों से पूछा था, तो 3 फूल बने थे, बच्चों ने ये बताया। फिर पाई खींचा था हमने, 7 पाई खींचा था। देखिए ऊपर में भी हमने ये क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चे ने 7 बोला है। फिर हमने श्याम पट पे 4 गिनती लिखी थी, यहाँ पर भी 4 लिखा है, तो यहाँ 4 हमने लिख दिया है। गिनती सुनने के लिए बोला था, तो हमने गिनती लिखा है, तो बच्चों ने सुनाया गिनती। फिर आता है निरीक्षण का। निरीक्षण कार्य का मतलब कि बच्चों को हमने ये कार्य दिया है और वो कॉपी में लिख रहे हैं और हम घूम घूम कर देख रहे हैं कि बच्चों ने
बच्चे कैसे कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें कितनी त्रुटियां हैं, वो उसको हमारा दूर करने का कार्य है, तो उसको मैं सॉल्व करूँगी। बाकी दिया है पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है, पुनरावृत्ति प्रश्न छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न लिखवाएंगे, मतलब जो टीचर हैं वो बच्चों से प्रश्न पूछेंगी या लिखवाएंगी या सुनेंगी, वो है तो 2, 7, 4, 10 हमने ये पूछा और हमने कहा कि बच्चों से 2 लिख के दिखाओ, 7 लिख के दिखाओ, 4 लिख के दिखाओ, तो बच्चे ये लिखकर हमको दिखाएंगे कि कितना उनको आया। फिर आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य क्या है हमारा कि बच्चों सभी अपनी उत्तर पुस्तिका, मतलब जो होमवर्क की कॉपी होती है उस पर 1 से 10 तक की गिनती लिखकर लाना और हमको दिखाना। तो बच्चों को हमने ये होमवर्क दिया है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ ना समझ में आए तो टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल पीडीएफ जैसे आपकी नहीं डाउनलोड हो रही है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमारी वीडियो को ले सकते हैं, उस पे भी पीडीएफ पड़ी होगी, उस पे भी हम सारी वीडियोस पीडीएफ सब कुछ डालते हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको पीडीएफ सारी देंगे, जितनी वीडियोस आप हम बनाएंगे उतनी पीडीएफ भी आपको देंगे। बाकी आप अच्छे से समझ लीजिए, बस हमारा वही है कि आप समझ लें अच्छे से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।